Hello बच्चों, let's read the question. A projectile aimed at the mark which is in the horizontal plane through the point of projection falls a centimeter short when the elevation is alpha and goes b centimeter too far when the elevation is beta, so that if the velocity of projection is same in all the cases, the proper elevation is 1 by 2 sine inverse b sin 2 अल्फा प्लस a sin 2 बीटा अपॉन a प्लस b। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी जगह से फेंकते हैं और वो दूसरी जगह पे उसे किसी जहां पर उसे गिरना है। ठीक है, हमने जैसे मान लो कि यहाँ से हमने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका और वो यहाँ पर जाके उसे गिरना है। ठीक है, तो ये हमने उसे थीटा एंगल से फेंका जब, तो उसका ट्रेजेक्टरी ये होनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जब हम उसे किसी एंगल अल्फा से फेंकते हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने जो सर्टेन पॉइंट है जहां उसे गिरना चाहिए था उससे ए सेंटीमीटर पीछे गिरता है। तो जैसे हम डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा कि हमने उसे किसी एंगल अल्फा से फेंका तो वो अपने जहां उसे गिरना चाहिए था वहां से वो ए सेंटीमीटर पीछे गिरता है। तो हम मान लेते हैं कि जब हमने उसे इस एंगल यानी कि जो अल्फा से फेंका तो ये जो हमारी डिस्टेंस बनी, जो हमारी रेंज बनी, वो कितनी है, ये हमारी हो गई R1 पहले केस के लिए। इसके बाद कहा गया है कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को किसी एक दूसरे एंगल हम बीटा पे फेंके तो क्या होता है, तो वह अपने जो निश्चित स्थान है उससे कितना 20 सेंटीमीटर आगे गिरता है। तो हमने यहाँ से फेंका उसे और हमने किसी बड़े एंगल से फेंका तो वह आगे जाके गिरा, यानी कि तब वो यहाँ गिर गया इस बार यार। और जब वो यहाँ गिर गया तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, यानी कि इसे यहाँ गिरना था, इससे ये 20 सेंटीमीटर आगे गिरा। तो ये डिस्टेंस हम लिख लेते हैं, हमारी हो गई R2, यानी कि सेकेंड केस के लिए ये डिस्टेंस हो गई। तो क्वेश्चन हमारा यही है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है कि उसका एग्जैक्ट एलिवेशन यानी कि एग्जैक्ट कोण क्या होगा जिससे उसे फेंका जाए तो वह अपनी जगह पर जाकर गिरे। ठीक है, और इन सभी केसेस में हमें वेलोसिटी जो है यू ही लेनी है, सभी में सेम लेनी है जो हमें यहाँ कहा गया है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इसमें हमारा लगेगा की कॉन्सेप्ट लगेगा आर इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसके एक एक केस की बात करते हैं। हम पहले केस को लेते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस हमारा है जब हम इसे अल्फा एंगल से फेंकते हैं। जब हम इसे अल्फा एंगल से फेंकते हैं तो क्या होता है, तो इसकी रेंज हो जाती है कितनी, R1। तो हम R1 के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ठीक है, और R1 की वैल्यू हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरा कैपिटल R है, नॉर्मल डिस्टेंस हम इसकी ये डिस्टेंस पूरी अगर R मान लेते हैं तो ये R माइनस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R माइनस ए हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम से भी, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस ए। ठीक है, और ऐसे ही हम R2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस बी, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर आगे गिरता है। तो ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, इनका यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। R1 की जगह हम लिख देते हैं R माइनस ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। है, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब हम ऐसा ही कुछ करते हैं दूसरे वाले के लिए, अपने दूसरे केस के लिए। तो हमारा दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में जब हम इसे फेंकते हैं किस एंगल से, बीटा से, हम इसे बीटा से फेंकते हैं तो हमारा आता है R2 रेंज पर, यानी कि 20 सेंटीमीटर आगे। तो हम इसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। वही R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले लिख रखी है डायग्राम से, तो R प्लस बी हो जाएगी। तो इसे भी हम लिख लेते हैं R प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2
बीटा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशनों से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पर a है तो हम इसमें v से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, और हम इस इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे a से, जिससे कि यहाँ पर दोनों में a b का टर्म बन जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं आगे। तो एक मल्टीप्लाई करके हमारे में ये आ जाएगा आर बी माइनस ए बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी इंटू बी। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, और दूसरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से, तो जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आर प्लस बी। आर प्लस बी में हम बी इसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आर ए प्लस ए बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी, और इसमें मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन हो गए। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड बोथ। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ए बी से हमारा ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, आर हम कॉमन ले लें अगर, तो बचेगा बी प्लस ए इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी को भी हम इधर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा इधर बचेगा बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन टा। ओके, ये हमारा आ जाएगा। अब हम आर की वैल्यू हमने जो पहले लिखी थी वहां से हम लिख सकते हैं। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो हम आर की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ए प्लस बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा। यू स्क्वायर बाई 2g से यू स्क्वायर बाई 2g को हम कैंसिल कर सकते हैं। इधर हमारा बचेगा साइन 2 बीटा, और a प्लस बी को हम इस साइड ले चले जाते हैं तो हमारा आ जाएगा b साइन 2 अल्फा प्लस a साइन 2 बीटा अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा। हमें निकालना है साइन थीटा, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 2 थीटा के फॉर्म में आ गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये ब्रैकेट में जो पहले है उसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा अपॉन ए प्लस बी। तो हमें लिखनी है थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन इनवर्स बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा बाई ए प्लस बी। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना कि थीटा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।